हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में। तो आज का वीडियो साइंस से है। तो आज हम एक न्यू चैप्टर को लेकर चल रहे हैं और ये पार्ट बाय पार्ट वीडियो आते रहेगा। तो इस पार्ट में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, यानी फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अववर्तन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये जानेंगे प्रकाश होता क्या है। एक बार हम देख लेते हैं, इसमें प्रकाश के बारे में जानेंगे, प्रकाश होता क्या है। ठीक है, तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट भी कहते हैं, LIGHT, लाइट भी कहते हैं। तो प्रकाश क्या मतलब हुआ, प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा होता है, और यह जो है किसी भी वस्तु को देखने में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। जब प्रकाश क्या होता है किसी वस्तु पर क्या होता है, गिरती है, तो फिर वहां से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों पर पड़ती है, जिससे हम किसी वस्तु को आराम से देख पाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर रात हो तो रात को अगर रोशनी नहीं रहता है तो क्या हम देख पाते हैं। एक रूम में अगर हम बंद है, लाइट अगर चली जाती है तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। जैसे ही लाइट आई तो हम क्या कर पाते हैं, तो हम वस्तु को आराम से देख पाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश जो है वह जो है किसी भी वस्तु को देखने में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, तो प्रकाश का कुछ गुण होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश का पहला गुण है, यह सरल रेखा में गमन करती है। यह क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, सिंपल सा, यूं सीधे चला जाता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक क्या है, वेव के रूप में जाता है। ठीक है, तरंग के रूप में, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि सूर्य का जो प्रकाश आता है हमारे यहां तक, तो ये यूनिवर्स में जो है क्या है, निर्वात है, वहां पर कोई हवा नहीं है, वो डायरेक्ट यानी कि निर्वात से आता है। ठीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। ये निर्वात क्या होता है, निर्वात मतलब होता है खाली जगह, निर्वात मतलब खाली जगह। ठीक है, वैक्यूम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वैक्यूम, तो उसमें क्या होता है, इसका चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो अब हम आते हैं प्रदीप्त के बारे में। प्रदीप्त होता क्या है, तो प्रदीप्त क्या होता है, वे वस्तुएं, है ना, क्या होता है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी कि प्रकाश को क्या करती है, उत्सर्जित करती, निकलती है। जैसे कि सूर्य से क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है। बिजली का जलता बल्ब, ठीक है, बुझा हुआ बल्ब नहीं, जलता हुआ बल्ब। अगला क्या है, जलती मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती। ठीक है, ये सारे के सारे क्या था, लुमिनियस यानी कि प्रदीप्त का उदाहरण था। ये किसे क्या कहते हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त कहलाती है। ठीक है, एग्जांपल में ये रहा। अप्रदीप्त क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता। ठीक है, तो अप्रदीप्त क्या हुआ, तो अप्रदीप्त हो गया, यानी कि नॉन लुमिनस क्या होता है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। जैसे टेबल, कलम इत्यादि जितना भी हम निर्जीव वस्तु देख रहे हैं, वे सारे के सारे क्या प्रकाश, जैसे हम भी क्या प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, नहीं। ठीक है, तो अब आता है एक अगला पॉइंट हमारा आता है प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण क्या है, तो प्रकाश की किरण क्या है, तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, एक सरल रेखा में, है ना, यानी एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की किरण, ठीक है, सॉरी, चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। अगर यही चीज अगर समूह हो जाए, यही चीज अगर हमारे पास समूह हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है अपसारी, ठीक है, किरण पुंज। दूसरा होता है समांतर किरण पुंज। तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। इसका डायग्राम क्या है हम बता रहे हैं। तो
अब सारी किरण पुंज क्या होता है कि ध्यान से देखने वाली बात यह है कि एक बिंदु से क्या होती है, एक बिंदु से क्या हो रही है, स्रोत से क्या होती है, निकल कर फैल रही है और यह फैलती हुई चली जाती है। तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें क्या होता है, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहां से निकला, एक इधर रेखा चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो इस तरह से फैलता चला गया। दूसरा नंबर था समांतर किरण पुंज। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश किरणें एक दूसरे क्या होता है, समांतर होती है। देखो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर चला जा रहा है। तीसरा हमारा था अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, यानी कि अपसारी का जस्ट अपोजिट होता है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक बिंदु पर आकर क्या होता है, किरण आके मिल जाती है। जैसे गया यहां पर आकर क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा था प्रकाश किरण पुंज के प्रकार थे, जो 3 प्रकार होते हैं। मैंने तीनों प्रकार का डायग्राम के साथ बता दिया। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये होता क्या है, पहले हम प्रकाश का परावर्तन जान लेते हैं, वो होता क्या है। तो प्रकाश की किरण का किसी समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कहने का मतलब ये हो गया, जैसे कि इस डायग्राम में कोई एक समतल क्या है, समतल सतह है, यहां से कोई प्रकाश आया और इसी से टकराकर जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में आ गया वापस। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन करते हैं। मतलब माध्यम चेंज, माध्यम होता है क्या, पहले ये जान लेते हैं। माध्यम मतलब होता है जैसे ये हवा है ना, तो इसी में रह गया। अब चाहे ईंट में घुस जाओ या पानी में घुस जाएगा, अगर लाइट जैसे सूर्य का समुद्र का पानी में घुस गया तो वो उसके लिए क्या होता है, दूसरा माध्यम हो गया, है ना। हवा एक अलग माध्यम होता है, पानी एक अलग माध्यम होता है, कांच एक अलग माध्यम होता है, तो वो माध्यम क्या होता है, अलग अलग होता है। इसी प्रकार इसमें क्या होता है, जिस माध्यम में गया, यानी हवा में गया था और यहाँ पर एक दर्पण रखा हुआ है, तो मान लो यहीं पर एक दर्पण रख दिया, तो इससे टकरा इधर आ गया, तो इस तरह का हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। राइट, तो चलिए इसके 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्स, इसका कुछ डायग्राम है, अगर एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, हर बार आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या एक डायग्राम बना लेंगे हम, साफ सुथरा कुछ नहीं, एक लाइन पार देंगे। ये हमारे पास क्या करेंगे, मान लो समतल दर्पण ही है, कलई किया हुआ, ये नीचे से मैंने कलई कर दिया और यहां से हमने क्या किया, ये एक लाइट आ रही है जिसको हम बोलते हैं आपतित किरण, और यहां से फिर जिस बिंदु से जा रही है उसी से वापस चला गया, इसलिए इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, है ना। आ रही है तो आपतित, जा रही है परावर्तित। ठीक है, तो और इसमें एक हमने क्या किया, एक अभिलंब डाल दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, एक लाइन इमेजिन रेखा समझेगा, क्या कर दिया, एक अभिलंब खींच दिए और यहां से ये जो कोण बन गया इसको बोलते हैं आई, और इस साइड वाले कोण बोलते हैं आर। ये दोनों क्या था, आपस में बराबर था। आई को हम बोलते हैं, आई को बोलते हैं आपतन कोण और आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो इसलिए इसका नियम क्या बन जाता है, इसको देख के ही हम इसको नियम लिख सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और क्या, अभिलंब। ये 3 है ना, तीनों समतल, एक ही समतल, तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर होते हैं। समझ में आ रही बात। दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण, ये जो आई होता है आर के क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ में आ रही बात। तो ये हमारा क्या था, प्रकाश, ये हमारा था प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है। तो इस वीडियो में आज भर के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।